उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मदरसों के सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, आगे क्या कुछ होगा उस पर बात करते हैं। सर, सर्वे का काम तो शुरू हो गया है, 15 तारीख तक रिपोर्ट भी आप लोगों ने मांगी है, कहाँ तक पहुंचा और किन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है? मदरसे का सर्वे कराना योगी सरकार का बहुत साफ सुथरा लक्ष्य है। बेहतर शिक्षा मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को मिले, हम इसलिए सर्वे करा रहे हैं। क्या कुछ बिंदु ऐसे अहम हैं जिसको लेकर तमाम लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं? ऐसे कौन से बिंदु उसमें डाल दिए गए हैं सर्वे में? देखिए, सर्वे में बिंदु बिल्कुल ठीक है, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं मुस्लिम वोट कैसे हत्याया जाए वो उनसे फिसल रहा है, इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं। सर्वे में बिंदु हैं, छात्रों को छात्राओं को बैठने का स्थान उचित है अथवा नहीं, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है अथवा नहीं, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था है अथवा नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले जो मदरसे में अध्यापक है, मौलवी है, क्या इस योग्य है अथवा नहीं, आदि बातों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है जो बेहतर शिक्षा के लिए। क्या मदरसों में जो छात्र हैं या जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं और व्यवस्थाएं, अगर वो अनुकूल नहीं पाई गई सर्वे के हिसाब से, क्या मदरसे बंद भी कराए जाएंगे? ऐसा भी कोई प्राविधान है? देखिए, एक हवा बना दिया गया विशेषकर चैनल वालों को, और ये सवाल खड़े करके देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। मदरसा बंद कराने की इच्छा नहीं है। हाँ, उनके खिलाफ है मदरसे के पीछे जो पैसा रुपया लेकर शोषण कर रहे हैं छात्रों का, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे यदि ऐसी स्थितियाँ आई तो। लेकिन जब सर्वे जब होके आ जाएगा तो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हम कैसे बेहतर शिक्षा दें, उनको हम कैसे कौशल विकास से जोड़ें, ये सरकार का मंतव्य है, योगी सरकार का ये लक्ष्य है। MIM और जो दीगर दल हैं, मुस्लिम नेता हैं, बड़े बड़े फेस हैं, उनका यही कहना है स्पष्ट तौर पर कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको मानसिक रूप से दबाने की कोशिश सरकार इस सर्वे के ज़रिए कर रही है। और दूसरी बात यह है कि फंडिंग देखना चाहती है कि कौन बड़े लोग हैं, कहाँ से फंडिंग की जा रही मदरसों को, ये सब चीज़ों को पता करने के लिए ख़ास तौर से ये मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। देखिए, शक तो आपको वैसे भी दूर कर लेनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो, और उन्होंने जो नागरिक सुविधाएं दी हैं उन नागरिक सुविधाओं में हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं किया है। यदि हिंदू गरीब को गल्ला फ्री मिला तो मुस्लिम गरीब को भी गल्ला फ्री मिलने का काम लॉकडाउन में हुआ, अब तक होता रहा। यदि हिंदू गरीब को आवास मिल रहा है फ्री तो मुस्लिम गरीब को भी आवास मिल रहा है फ्री। यदि 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हिंदू गरीब को 5 लाख की सुविधा दी गई तो मुस्लिम गरीब को भी 5 लाख की सुविधा दी गई। तो ऐसे लोगों को अपना दिल और दिमाग ठीक कर लेना चाहिए कि सरकार की मंशा धर्म और बिरादरी मजहब के आधार पर नहीं, सरकार की मंशा इंसान को इंसान की तरह रखने की है और नेक इंसान बनाने की है, शिक्षा के माध्यम से उसको अच्छा नागरिक बनाने की है। मदरसों से हट के भी अब एक सवाल कर लेते हैं। 14 तारीख से जो समाजवादी पार्टी के सारे विधायक हैं वो विधानसभा के सामने धरना देने जा रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, और ये अनवरत जारी रहेगा धरना, ऐसा कहा गया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 17 तारीख से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। ये जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का है। जनता को किस बात की आवश्यकता है ये उठाना चाहिए उनको, लेकिन ये जनता से जुड़े मुद्दे तो उठाते नहीं जनता से, क्योंकि इनके पास है भी नहीं कोई जनता का सोच। अब ये यहीं रहकर कुछ काम करेंगे अपने आप के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनका ये संदेश जाए कि वो कुछ काम कर रहे हैं। जनता बिल्कुल साफ मतलब अच्छे ढंग से समझ गई है। अगली सरकार 2024 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बनेगी, और उत्तर प्रदेश में पूरी सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
एक आखिरी सवाल ये था कि शिवपाल यादव को आगे की सीट पे बैठने के लिए विधानसभा में आज अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है विधानसभा के अध्यक्ष को कि उनको आगे की सीट पे बैठाला जाए। अभी तक बीच में देखा जा रहा था काफ़ी तल्खियाँ चल रही थीं, बयानबाजियाँ भी हुईं, पर जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें दोनों ने अलग अलग रुख अख्तियार किया। तो ये चिट्ठी लिखने का जो मकसद था उसके पीछे आप क्या समझते हैं? देखिए, उनका पारिवारिक मामला है। वो अपने चाचा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उससे देश नहीं, पूरा प्रदेश और देश जानता है। और कौन सदस्य का आसन कहाँ होगा ये माननीय विधानसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, और ये भी माननीय अध्यक्ष जी विधायकों की संख्या के आधार पर तय करते हैं। ये चिट्ठी पत्री के का काम है नहीं। फिर भी माननीय अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखी है, तो इसमें बहुत देर क्यों कर दी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना धर्मपाल सिंह जी को, कैबिनेट मंत्री। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उसका मकसद सिर्फ़ एक है कि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ें और आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि ये हर मुसलमान के गरीब बच्चे के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। वहीं शिवपाल यादव की आड़ में उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।